नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कुछ लोगों ने जानना चाहा है कि दिल्ली में प्राइमरी अध्यापक कितनी सैलरी पाते हैं, तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा। साथियों, यहाँ देख लीजिए, DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में प्राइमरी टीचर सैलरी 2022 आफ्टर ज्वाइनिंग। यदि किसी की ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के बाद वह कितनी सैलरी पाएंगे, अर्थात पहली सैलरी कितनी होगी। यहाँ देखिए साथियों, ग्रेड पे होता है 4200। प्राइमरी टीचर अध्यापक का जो ग्रेड पे होता है वह होता है 4200। अब आइए सैलरी का निर्धारण करते हैं। यहाँ देख लीजिए साथियों, सैलरी का निर्धारण में आप यहाँ देख लीजिए, बेसिक पे प्राइमरी का है 35,400 रुपये। DA यह महंगाई भत्ता है साथियों, जो कि 31% वर्तमान में मिल रहा है। यह धीरे धीरे बढ़ता रहता है। आज के डेट में 31% मिल रहा है, तो बेसिक पे का 31% निकालेंगे तो हो जाएगा 10,974 रुपये। HRA मकान किराया भत्ता साथियों, यह DA बढ़ गया है 31%, जिसके चलते यह 27% मकान किराया भत्ता मिलने लगा है। इसके पूर्व में 24%, तो यह भी बढ़ता रहता है। तो वर्तमान में कितना है, 27%। 27% 35,400 का निकालने पे आएगा 9,558 रुपये। TA यह यात्रा भत्ता हो गया, 3600 रुपया फिक्स है। 3600 रुपया क्या है, निश्चित है। फिर आप यहां देख लीजिए, DA ऑन TA, इस TA पे DA भी मिलता है। DA वर्तमान में 31% है, तो यहाँ भी 31% मिलेगा। तो 3600 का 31% करेंगे तो हो जाएगा 1,116 रुपये। अब चलिए इनको जोड़ते हैं। इनको पूरा ऐड कर लिया गया तो ग्रॉस सैलरी बन करके आ गई 60,648 रुपये। तो यह रही टोटल सैलरी। लेकिन इसमें से कुछ डिडक्शन भी होता है। किस किस मद में डिडक्शन होगा? अब डिडक्शन होगा तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई डिडक्शन आपका नाजायज जा रहा है, उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो टोटल सैलरी 60,648 रुपये प्राइमरी के अध्यापकों की बनी दिल्ली में। उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा है। कारण क्या साथियों, कि मकान किराया भत्ता जो अधिक मिलने के कारण और जो वहाँ TA मिलता है, जिसके चलते यह बढ़ जा रही है रकम। तो चलिए आगे देखते हैं कि कितना डिडक्शन होता है कहाँ कहाँ किस मद में। NPS डिडक्शन, NPS क्या है? इसको न्यू पेंशन स्कीम भी कह सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम भी कह सकते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम भी कह सकते हैं। जो मन कहे वो कहिए, लेकिन जो इसका अभिप्राय है मैं बता दे रहा हूँ साथियों। जैसा कि आपको पता है कि सन 2004 तक जिनकी नौकरी लगी है उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता था। पुरानी पेंशन योजना क्या थी? रिटायरमेंट के समय जितना पैसा मिलता था सैलरी, रिटायरमेंट के समय अंतिम सैलरी जितनी मिलती थी, लगभग उसका आधा ओल्ड पेंशन स्कीम OPS मिलता था। अगर आप 1 लाख पर रिटायर हैं तो लगभग 50,000, 2 लाख पर रिटायर हैं तो 1 लाख। लेकिन वह सिस्टम खत्म कर दिया गया। वह सिस्टम अप्रैल 2005 से जो नियुक्ति हुई है उसमें OPS खत्म करके NPS लागू कर दिया गया है। अब NPS में साथियों आपको अपने सैलरी से कटवाना पड़ता है और गवर्नमेंट भी कुछ अंशदान देती है। जो पैसा इकट्ठा होता है उसी पे सैलरी बनती है। तो जितना इकट्ठा होगा उसी के अनुसार आपकी सैलरी बनेगी और सबकी अलग अलग, यह सैलरी कह रहा हूँ, यह आपका पेंशन बनेगा। समझ गए ना? समझ गए। तो NPS में यही नुकसान है, लेकिन चलिए जो है सो है। देख लीजिए NPS कितना डिडक्शन होता है। बेसिक पे और DA का 10%। तो बेसिक पे 35,400, DA 10,974 का 10% गुणे 10/100 करेंगे तो हो जाएगा 4,637 रुपये। तो न्यू पेंशन स्कीम में उसी सैलरी से जो अभी ऊपर बताया गया है 4,637 रुपये पर मंथ कटेंगे। अब ये पैसा कटता चला जाएगा। अंतिम में जितना पैसा होगा रिटायरमेंट के समय 60% का भुगतान नगद हो जाएगा। 60% का भुगतान नगद हो जाएगा और 40% को पेंशन में बांटा जाएगा। अब वह धनराशि 40% में जो अमाउंट होगा उसी पे पेंशन बनेगी। तो यही नुकसान है। उसमें तो क्या था, OPS में आधा मिल जाता था। चलिए कोई बात नहीं है, जो है सो है। कुछ और कटौतियां होती हैं, कुछ और छोटी मोटी कटौतियां होती हैं। तो जिनमें देखिए नंबर 1 यहाँ इनकम टैक्स। आपको पता है कि सकल आय
अर्थात वार्षिक आय यदि 5 लाख से अधिक है तो इनकम टैक्स लग जाएगा। 5 लाख के नीचे है तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख हो गया तो इनकम टैक्स लगना शुरू हो गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स पर मंथ धीरे धीरे कटवाते रहते हैं, क्योंकि अंतिम में साल में एक बार कटवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा राशि एक ही साथ कटेगी तो उनका मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पहले से कटवाते रहते हैं। तो ये 2000 3000 जो भी वहाँ कटता हो विभाग के द्वारा वहाँ काटा जाएगा, तो पर मंथ काटा जाएगा। लेकिन इसका जो एक कट जाता है उसका, अगर आप कुछ ऐसे मद हैं, धारा 80C है और अन्य मद है जिनमें अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो वो पैसा रिफंड भी हो जाता है, तो वो तो यहाँ कट रहा है। अब बाकी बाद में ITR फाइल करेंगे अगर जो लीगल होगा तो वह उतना पैसा वापस भी आ जाता है, तो इसमें कोई बात नहीं है। ये GIS की कटौती होती है, यह भी एक बीमा है। बीमा अगर कहीं दुर्घटना हो गई, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो गई तो उसमें बीमा होता है। यह पर मंथ 60, छोटा बीमा है, 60 रुपया प्रीमियम कटता है। अब 60 रुपया प्रीमियम हमारे उत्तर प्रदेश में 87 रुपये कटता है, तो 60 रुपया प्रीमियम देंगे तो कितना बड़ा बीमा होगा। तो चलिए ठीक है, जो है सो है। एजुकेशन चेस यहाँ देख लीजिए 120 रुपया ये भी कटता है। DGHS मेडिकल इंश्योरेंस में देख लीजिए 650 रुपये कटता है। तो ये मेडिकल इंश्योरेंस में अगर कट रहा है 650 रुपये तो बड़ी बढ़िया सुविधा है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में सुविधा नहीं है, लेकिन वहाँ सुविधा है। वहाँ सुविधा क्या है, अब जो नौकरी कर रहा है वह है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता, कहीं कोई बीमारी होती है तो चाहे सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल में कराएं चाहे प्राइवेट में कराएंगे, उसका पर्ची रखे रहेंगे और रिफंड हो जाएगा। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, एकदम फ्री, मतलब एक प्रकार से का इलाज है, जिसको कहते हैं कैशलेस इलाज। उत्तर प्रदेश में मांग चल रहा है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में तो लागू नहीं है, लेकिन जहाँ है तहाँ की बात बता रहा हूँ। तो यही सब कटौतियाँ हैं कुछ। और सैलरी के बारे में तो मैंने बता दिया कि 60,648 रुपये बन रहा है। कुछ डिडक्शन होगा तो डिडक्शन को आप माइनस कर सकेंगे, वही माइनस करके तब खाते में आएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और भी वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।